नमस्कार दोस्तों, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विंटर ग्रेड डीजल ईंधन का उत्पादन करता है? ये करता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विंटर ग्रेड डीजल का ईंधन का उत्पादन किया है। विंटर ग्रेड डीजल ईंधन लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जब सर्दी में तापमान हो जाता है -30 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, तो उस समय क्या होता है, जो डीजल है वो जम जाता है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला है किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। उसने विंटर ग्रेड डीजल ईंधन तैयार किया है। जो क्या है इसमें कि डीजल जो है विंटर ग्रेड डीजल ये -30 डिग्री तापमान पर भी क्या है, जमता नहीं है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, यानी तरल अवस्था में ही ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये 45 से 95 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जनेवा में है। 16 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लैप्स की नीति के लिए, विलय के सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने विलय की नीति यानी कि लैप्स का सिद्धांत अपनाया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1881 में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुई थी। अगर वैसे सबसे पहले जनगणना की बात करें तो 1772 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं थी। अगर नियमित जनगणना की हम बात करें तो वो शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्गारक की क्या दी है? संज्ञा दी है। लॉर्ड डलहौजी राज्य का विलय सिद्धांत अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में फायान यात्री था, जो कि चीनी यात्री था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी गुप्त वंश के राजाओं में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था 319-20 ईस्वी में। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है और इसने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319-20 ईस्वी में। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख और किसके टाइम का है? भानुगुप्त के समय का है, जिससे हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो वो है मलिक काफूर, जिन्हें 1000 दीनारी के नाम से भी जानते थे क्योंकि ये गुलाम थे और इनको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था, इसलिए इन्हें 1000 दीनारी के नाम से जानते थे मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष मलिक काफूर था। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा जाता था। तेलंगाना के शासक थे जिनका नाम था रुद्रदेव द्वितीय ने से इन्होंने क्या किया था, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे काफूर ने अलाउद्दीन को क्या कर दिया था, भेंट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, जमात खाना, मस्जिद, सीरी का किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। इसकी हम गहराई की बात करें तो 700 मीटर है। लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी 636 किलोमीटर, किसकी, बैकाल झील की। यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण में रूस के 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ये होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में वायुमंडल में मौसमी संबंधी क्या होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जैसे तूफान, बादल, वर्षा, बिजली घटित होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की वायुमंडल का सबसे निचला भाग है जिसकी हम औसत ऊंचाई की बात करें तो 14 किलोमीटर है। यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पतली होती जाती है और ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है, जो कि कितनी आती है 1 डिग्री सेल्सियस आती है किस पर, 165 मीटर पर। 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी कमी आ जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस। बाकू किस देश की राजधानी है। तो बाकू है आपके अजरबैजान। बाकू अजरबैजान देश की राजधानी है। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो क्या है, वो है अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो उसमें कुछ कमेटियां, कुछ समितियां बनाई गई थी जिसमें एक थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 जनवरी 1946 को, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था और आगे चलकर वही उद्देश्य प्रस्ताव था वही हमारे संविधान की प्रस्तावना बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कुल सदस्यों की बात करें तो 7 थे, एक भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी निम्न में से कौन है। वो हैं भारत के महान्यायवादी जिनका वर्णन है आर्टिकल 76 में। भारत के महान्यायवादी भारत के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है। क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? वो काटती है माही नदी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर है। पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था? ये बनाया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था और इसमें तय किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को क्या है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, इसको लक्ष्य बनाया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसमें तय किया गया था 26 जनवरी को हर वर्ष क्या है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की अगर हम क्षमता मापें तो उसका प्रयोग ऑडियोमीटर से मापी जाती है, उसमें ऑडियोमीटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रेन गेज वर्षा की मात्रा को मापता है, जो रेन गेज है उससे वर्षा की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ का किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? ये है शिवाजी से। रायगढ़ के किले में ही शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। रायगढ़ के किले का निर्माण शिवाजी ने कराया। 1674 में इसे अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ का किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ पहाड़ी पर स्थित है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। थैंक यू।